हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपने आज की वीडियोस देखी होंगी। मैंने जो है वो 4th चैप्टर के बारे में उसका टॉपिक्स जो थे वो बेसिक क्लियर कर दिया है। अब उसके क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स आएगी वो हम अपनी लाइव क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेटे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। अब ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो है चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से ज़्यादातर कनेक्टेड है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर को हमने अभी कराया नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम केवल छोटी छोटी बातें जो हमें एक्चुअल में पता है, हमने 11th में करी हैं, लेकिन उनको हम जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, तब जाकर हमें इन्वर्स ट्रिगो समझ आएगा। एक्चुअल में आप अगर अपने आप ही समझो कि जी मान लीजिए मेरे पास जब हम रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे थे सेकंड चैप्टर, तो उसमें हमने क्या देखा था कि भाई हमारे पास दो सेट होते थे, एक सेट ए और एक सेट बी, ठीक है। और हमने कहा था कि फंक्शन के लिए क्या होना ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ए बी और सी हैं, तीन एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने कह दिया डी ई और एफ है, तो इनकी अगर 1-to-1 इमेज बनती है तो हमने कहा था कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। इतना तो हमें पता ही था। अब फंक्शन में अगर ये जो है अगर यहाँ पे कुछ बच जाता है, मान लीजिए ये कुछ जरा सी बात, बस थोड़ी सी हल्की सी बात बता रही मैं 12th की, मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एलिमेंट बच जाता है एच, तो ये 1-1 के साथ इसको हम 1-1 इंटू कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं। 1-1 इंटू क्या कहते हैं, 1-1 इंटू, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी टर्म नहीं बचती है, ये ना बचे, जस्ट ये 1-1 रहे, तो इसको हम 1-1 ऑन टू कहते हैं, ठीक है। और 1-1 ऑन टू में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट देखी हमने कि अगर यहाँ पे इस सेट ए में अगर हर एक टर्म, मतलब आपका ये अगर डोमेन की ए है तो इसकी रेंज जो है वो डी हो गई, बी है तो इसकी रेंज ई हो गई, और सी की जो इसके साथ जो इसकी मैपिंग हुई वो एफ के साथ हो गई। रेंज नहीं, मैपिंग जो है वो एफ के साथ हो गई, यानी यहाँ पर ये तीनों का हमारा प्रॉपर मैपिंग हो रही है, और कोई एलिमेंट यहाँ पे भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब वो इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, अगर मेरा सेट ये एक्स था, मान लीजिए ये मेरा सेट एक्स था और ये मेरा सेट एफ एक्स होता था, तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि हम एक्स को एफ एक्स और एफ एक्स को एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर मैं कहती हूँ एफ अगर मान लीजिए मैंने कहा एफ ए है, क्योंकि x में जो एलिमेंट है वो a है, तो एफ ए की वैल्यू जो है वो d आई, ठीक है। सिमिलरली एफ बी की जो वैल्यू आई वो मेरी e आई, और एफ सी की वैल्यू जो आई वो मेरी f आई, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी आपके 3 एलिमेंट्स और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, और हमने कहा ये 1-1 ऑन टू है, और हम कहते हैं इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और हमने ये भी बात कही कि x इज़ रिटन इन द टर्म्स ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स इज राइट इन द टर्म्स ऑफ x, यानी हम कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज f इनवर्स d इज की वैल्यू जो होगी वो a होगी, ठीक है। सिमिलरली f इनवर्स e की जो वैल्यू होगी वो कैपिटल B होगी, और f इनवर्स f की जो वैल्यू होगी वो C होगी, ठीक है। एक इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं, एक और तरीके से समझ सकते हैं, जरा देखें। अब वो क्या चीज़ है कि मान लीजिए मेरे पास ऐसे मिला कि भाई मैंने कहा साइन 30 की वैल्यू जो है 1/2 है। मान लीजिए मैंने कहा साइन में, मुझे ये पता है कि साइन में 30 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, ठीक है, पता है ये बात। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास अब उल्टा हो गया, मुझे कहा गया यहाँ पर लिखा गया साइन इनवर्स 1/2, ये वैल्यू माने हमारे क्या चीज़ चेंज हुई, हमारा एंगल जो है वो इधर से इधर कन्वर्ट हो गया, तो ये 1/2 यहाँ पर आ गया। तो साइन इनवर्स 1/2 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी,
साइन इनवर्स 1/2 कब आएगा, जब उसकी वैल्यू जो होगी वो साइन 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पर ये होगी। यानी हमारे एंगल का चेंज हो गया, एंगल जो है वो यहाँ पे आ गया और वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो ये हमारा इन्वर्स ट्रिगो कहलाता है। अब इन्वर्स ट्रिगो में एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज करते हैं, हाँ, अगर मैं मान लीजिए ऐसे लिखूँ, मैंने ये सिंबल तो यूज़ कर लिया कि भाई यहाँ पर ये साइन इन्वर्स एक्स है, तो इसका मीनिंग जो है बहुत सारे लोग जो है वो ऐसा भी समझते हैं 1/sin x, बट साइन इन्वर्स एक्स का मतलब 1/sin x नहीं होता, ये केवल एंगल का चेंज होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया कि भाई x की टर्म को y की फॉर्म में, अगर ये x है और ये y है या ये fx है, क्योंकि ये फंक्शन की बात हो रही है, तो ये x है और ये fx है, तो x को fx की फॉर्म में लिखना और fx को x की फॉर्म में लिखना आपका इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब तो आप इसे ऐसा नहीं कह सकते, ये अगर मैं कहूँ साइन x इज इक्वल्स टू में अगर y के इक्वल है तो हम कहेंगे y आपका यहाँ पे आ जाएगा और साइन इनवर्स, ये y यहाँ पर आ गया, साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू में x हो गया। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं एक और बात बताऊं, मान लीजिए मेरे को ये बात पता है कि अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाती हूँ, अभी मैं एक सिंपल सी बात करती हूँ, ये नहीं बता रही कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। मैंने अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाया तो मुझे पता है कि जब मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाती हूँ तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कहाँ से बनता है, साइन 0 पर उसकी वैल्यू 0 होती थी। ठीक है, 90 पर उसकी वैल्यू जो थी वो 1 होती थी, ये 1 हो गया मान लीजिए, है ना, यहाँ पे 1 हो गई। और पाई पर अगर आप पाई की बात करें, ये क्या था, π/2 था, तो इसलिए 90 पर उसकी वैल्यू 1 थी, पाई पर उसकी वैल्यू क्या आ गई थी, 0 आ गई थी, ये आ गई थी। इसी तरह से अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं तो ये इसका जो ग्राफ बन रहा था, ये किसका ग्राफ बना रही हूँ मैं साइन एक्स का ग्राफ बता रही हूँ मैं। ठीक है, और वो ग्राफ जो है इस तरह से आपका फिर जाकर ये आपका यहाँ पर आ जाता था पाई, यहाँ पे आता था 3π/2, है ना, पाई/2, तो इस तरह से आपका ग्राफ जा रहा था, यहाँ पर -k पाई प्लस π/2 3π/2 हो जाता था, फिर यहाँ पर 2π हो जाता था, ये 2π हो जाता था। इस तरह ग्राफ इधर से ही यहाँ से ही मूव करता जा रहा था ऐसे। ये आपका कहाँ जा रहा था, ये -1 के यहाँ पे जा रहा था, ये ऐसे करके यहाँ ग्राफ जा रहा था। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग ही बन रहा है। तो अब अगर हम साइन इन्वर्स एक्स की बात करें तो ये ग्राफ जो है वो हमारा इसका मिरर इमेज हो जाएगा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है अब जो है वो यूँ जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसका ग्राफ हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से इन्वर्स को देख सकते हैं। अब इन्वर्स ट्रिगो में हमारे पास जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता रही हूँ कि इसमें जो एक्चुअल में ये इस बोर्ड पर इन क्वेश्चंस को कराने का या ट्रिग्नोमेट्रिक का जो मैंने डिसीजन लिया कि यहाँ पे कराना है वो इसलिए लिया क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो एक बार मैं आपको फॉर्मूले केवल बताती जा रही हूँ और मैं आपको उसका असाइनमेंट, फॉर्मूलाज का असाइनमेंट जो है मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो उससे सारे फॉर्मूलाज को आप लर्न कर लीजिए, मैं यहाँ पर आपको समझाती जा रही हूँ। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला आता है, अब इनकी डेरिवेशन, फॉर्मूलाज की जो डेरिवेशन है वो हम क्लास में करा देंगे। अभी एक्चुअल में क्या है कि इतना सारा डिटेल इस पर डालना वो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पर ये क्लासेस लेना मैंने ऐसे ही स्टार्ट करा है, तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपना बेस्ट देने की। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है, अभी मैं फॉर्मूलों पे आ रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला है बेटे, साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो एक्स के इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का मैं यूज़ कैसे करती हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे मिला साइन इनवर्स, ये अगर मैंने कह दिया साइन इनवर्स 1/2, ये तो साइन इनवर्स एक्स इज
इक्वल्स टू में x, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरह यूज़ करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो यही है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, कॉज ऑफ कॉज इनवर्स x अगेन इज इक्वल्स टू x, टेन ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल्स टू में x, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, सेक ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू में x, और साइन कॉस टेन कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू में x। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम यूज़ कैसे करते हैं। सपोज मुझे दिया गया, यहाँ पर दिया है साइन ऑफ कॉज इनवर्स, और दे दिया यहाँ पर दे दिया 1/√2, ये दे दिया 1। ठीक है, और मेरा फॉर्मूला कहता है कि साइन के साथ साइन होना चाहिए। अब मुझे पता है कि अगर मैं टिग्नोमेट्री, यहाँ पर टिग्नोमेट्री अप्लाई होनी है, तो मैंने कहा साइन के साथ साइन होना चाहिए। और ये क्या है, कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज √2 है। ठीक है, अब अगर और मुझे साइन के साथ साइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ से पाइथागोरस अप्लाई करके टिग्नोमेट्रिक परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालूंगी। और परपेंडिकुलर को मान लीजिए मैंने मान लिया h, तो h का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में √2 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, √2 का स्क्वायर 2 माइनस में 1, यानी h की वैल्यू क्या होगी, रूट में 1, और यानी 1 पॉजिटिव वैल्यू ले रही हूँ, अभी मैं नेगेटिव वैल्यू की बात नहीं कर रही। तो मेरे h की वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई। वैसे मुझे पता है कि ये साइन और कॉस दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया, हो सकता है ये वैल्यू चेंज होकर आ जाए, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे चेंज करके मैं लिख दूँगी कि भाई साइन के साथ साइन इनवर्स में साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी ये 1/√2 ही हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1/√2। तो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें इस चीज़ का फोकस करना होता है। अब एक और चीज़ लेती हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा, यहाँ पर मैं इसी का एक और एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए मैंने कहा टेन इनवर्स, ये लिखा है टेन इनवर्स 1/√3। मान लो मैंने कॉट इनवर्स यहाँ पे लिख दिया, कॉट इनवर्स 1/√3 लिख दिया। अब फॉर्मूला कहता है कि अगर यहाँ पे 10 है तो 10 के साथ 10 ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करूँ मैं, अब मुझे पता है कॉट क्या होता है, बेस, आपको पता है 10 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आपका बेस, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू हो गई 1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई √3, ये हो गई। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे, तो मैंने यहाँ पे चेंज करके लिखा 10 और 10 इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी √3/1। यानी जब मैं कॉट को 10 में बदल रही हूँ तो मैं इसका एंगल भी चेंज कर दूंगी। ठीक है, √3/1। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ये हो गया √3, ये आ गया। ठीक है, अब ये मैंने केवल आपको फर्स्ट फॉर्मूले की एप्लीकेशन बताई। आपके बहुत सारे फॉर्मूले और सारे फॉर्मूले जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये वीडियोस जो है वो छोटी छोटी बना के दे रही हूँ, जिससे आप एक एक टॉपिक को आराम से क्लियर करें। तो अब सेकंड वीडियो में मैं सेकंड फॉर्मूले को ले रही हूँ। ठीक है, तो पूरा फोकस कीजिए, हर वीडियो को ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब अगली वीडियो में आ रही हूँ मैं। ठीक है बेटे, ओके बच्चा।